अब आपको ये स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई होगी। अब आप इसमें देखें कि ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका किस तरीके से है, आपने हाइज़ और लोज़ को कंबाइन किस तरीके से करना होता है। सो ये अगर मैं इसमें इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, अपने उस हाई को मैं इस तरीके से मिला देता हूँ, तो ये मेरे पास एक चैनल बना हुआ था प्रीवियसली, राइट? उसको फिर आपने मज़ीद किस तरीके से देखना है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि नीचे आपका जो मूवमेंट है वो किस तरीके से चल रहा था। सो आपको यहाँ पे इस तरीके से इस लो को इस लो के साथ आपने मिला दिया, राइट? और अपनी इस हाई को इस लोअर हाई के साथ आपने कंबाइन कर दिया। तो ओवरऑल एक बेरिश का आपका थ्रू आउट जो चैनल है वो आपका बेरिश का चलता हुआ आ रहा है। ठीक है ना? आपका बेरिश का चैनल किस तरीके से और आपका स्ट्रक्चर डेफिनिटली अगर बेरिश का चैनल है तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये लोअर हाई है। मैंने आपको उस दिन सारी चीज़ें ड्रॉ करके बताई थी, तो ये मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे उसने चलाता हुआ था। अब आप देखें कि जैसे ही उसने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट का अब ये लो बना है, राइट? इस लॉ से अगर हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास एक जो है वो इस तरीके से भी आपका चैनल बन सकता है। ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब किस तरीके से ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ की जा सकती है? अपने इस लो को आप इस लो के साथ कंबाइन कर सकते हैं, राइट? और अपनी इस प्रीवियस जो हाई होता है, उसको आप इस तरीके से अपने इस एरिया के साथ आप मार्क कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो कीमत है, वो आपकी कहाँ तक अब जा सकती है, ये आपका एक्सपेंडिंग डायगोनल इसको बोला जाता है। मार्केट एक्सपेंड हो रही है, मार्केट की प्राइस बुलिश साइड पे जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को जो है वो यहाँ से रिस्पेक्ट ना दे, राइट? अब यहाँ से आपकी कोई रिट्रेसमेंट मिल सकती है, रीटेस्ट मिल सकता है और आपकी फिर कीमत यहाँ पे एक मज़ीद हाई डिग्री पे जा सकती है। लेकिन ये अभी डेली का चार्ट है, तो डेली के चार्ट के ऊपर अभी तो बहुत इसकी मूव पड़ी हुई है। अभी मार्केट क्या करेगी, वी हैव नो आइडिया। कहाँ तक जाएगी, वी हैव नो आइडिया। बट इफ वी सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्योंकि रीसेंट प्राइस एक्शंस के अंदर और रीसेंट लेवल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। इसको अगर मैं 4 आवर पे लेकर जाता हूँ, तो 4 आवर पे मेरे पास जो है, यहाँ पे आप देख लें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डेली पे आप इस तरह अपनी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं और 4 आवर के ऊपर ये जो छोटा-सा इसका लोअर हाई पॉइंट था, इसको मैं अगर इस तरीके से कंबाइन करूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है इस तरीके से इसको ड्रॉ करूँगा। लास्ट में अपनी लो को मिला दूँ अपने प्रीवियस लो के साथ, तो हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे रेडी है। मार्केट जो है वो अपनी फॉलिंग वेज उसने बनाई और उसके बाद उसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने के लिए वहाँ से फिर मार्केट बाय साइड पे चलेगी। राइट? सो अगर यहाँ पे आप ट्रेंड अगर अपर ट्रेंड लाइन को लोअर ट्रेंड लाइन से मिलाएँगे, तो आपकी ये जो आपकी लो एरिया होगा, इसको आपको यहाँ से इस तरीके से इस एरिया के साथ कंबाइन में लाना पड़ेगा। तो मार्केट काफ़ी इम्पल्सिवली अभी बाय साइड पे मूव की हुई है। अगर मैं इसको इस तरीके से अपने चैनल के साथ मिलाता हूँ, तो ये आपका एक परफेक्टली यहाँ पे चैनल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। सो इसमें जो है वो रिट्रेसमेंट जो है वो किस तरीके से फिर देखनी चाहिए हमें। हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, तो मार्केट जो है अपनी इस हाई से इस हाई को आपने कंबाइन कर दिया, इस लो को इस लो के साथ आपने इसको कंबाइन कर दिया, तो मार्केट अपनी अपर जो है रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पर मौजूद है। अब हम 15 मिनट्स पे जाते हैं, 15 मिनट्स पे हमारे पास एक ये बुलिश की मूव नज़र आ रही है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देख लें कि छोटे-छोटे चैनल आप किस तरीके से उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे। अब इस चीज़ की आप लोगों ने खुद से फिर कोई भी आप चार्ट ले लें, उसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बस आप मुझे देखेंगे तो आपने फिर लगा लेनी है ट्रेंड्स। आप देखें यहाँ पे ये इस लोअर हाई पॉइंट से मार्केट, अब मैं इसमें किस साइड पे देखूँगा, सेल साइड पे। तो सेल साइड पे इसका ब्रेकआउट मुझे होना बहुत ज़रूरी है। मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, तो 5 मिनट पे तो बहुत ज़बरदस्त इसमें सिनेरियो बना हुआ है। 5 मिनट पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बुलिश साइड पे नज़र आ रहा है। इम्पल्सिवली मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, लास्ट रिट्रेसमेंट, और ये पूरी एक मूव आप काउंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ तक वैलिड है। अब कीमत क्या करे, यहाँ से सेल हो, ठीक है? सेल होने के बाद आपको रीटेस्ट मिले और लो बना दे, यहाँ से फिर रीटेस्ट करती हुई डाउन साइड, और इसका टारगेट आपका फिर कहाँ तक होना चाहिए? अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन, और यहाँ तक आपका टारगेट इसका होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से आपने देखना है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर आपको कोई रिजेक्शन नज़र आती है, तो वहाँ से सेल करें, हाई के ऊपर एसएल रखें और नीचे तक इसका प्रॉफिट को एन्जॉय करें। इस तरीके से आपके जो ट्रेड सेटअप्स होते हैं, वो फिर आपके परफेक्टली प्ले होते हैं। तो ट्रेंड लाइन की मदद इस्तेमाल जो मदद है वो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन की जो मदद है वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप 1 मिनट पे चले जाते हैं। 1 मिनट के ऊपर देखें कि यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया, इस लो पॉइंट को मैं इस जो है लोअर हाई से मिला देता हूँ। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे विक से आपको रीटेस्ट मिला। रीटेस्ट मिलने के साथ ही क्या हुआ, मार्केट जो है प्राइस आपकी कितनी नीचे आती है, अपना आपका यहाँ पे टीपी1 उसने डन कर दिया और इसने यहाँ तक अपना फाइनल टारगेट नहीं दिया, राइट? लेकिन आपको टीपी1 जो है रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से यहाँ तक आपको कितने पिप्स का रिवॉर्ड दे दिया, इवन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कितना रिवॉर्ड मिल गया? 90 पिप्स का आपको रिवॉर्ड मिला, राइट? अब 1 मिनट्स में आपको 90 पिप्स का रिवॉर्ड मिला है, तो अभी आप मज़ीद इसमें इस तरीके से जो है वो ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करें। सो मार्केट क्योंकि लोअर हाई भी तो बनाती हुई जा रही है, राइट? मार्केट लोअर हाइज़, लोअर लोज़ बनाती हुई जा रही है, एक चैनल बनाती हुई जा रही है। अब चैनल का मार्केट ने क्या किया कि ब्रेकआउट किया, और उसके बाद क्या आपने देखने को मिला कि मार्केट ने लास्ट अपना ये लो बनाया हुआ था,
यहाँ से मार्केट ने रेंज किया, एक लो बनाया और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेंज करती रही। रेंज का मतलब ये है कि मार्केट ने फिर इसी तरीके से अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है और यहाँ से फिर बाय हो गया। सो 1 मिनट के अंदर आपने इस तरह स्कैल्पिंग की ट्रेड पकड़ ली, ठीक है। सो आपको 1 मिनट पे इसने कितना रिवॉर्ड दे दिया, 1200 पिप्स का रिवॉर्ड दे दिया। अब आप देख लें कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ट्रेंड लाइन लगाई, उसके बाद आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर गए, 4 आवर से 1 आवर टाइम फ्रेम पर गए, 1 आवर से आप 30 मिनट्स नहीं 15 मिनट्स आपके लिए ठीक है, 15 मिनट्स पे चले गए, 5 मिनट्स पे चले गए, उसके बाद 1 मिनट पे चले गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको जो स्टाइल पसंद आता है, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप इस तरीके से छोटे-छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड्स को कर सकते हैं एंड बिलीव मी आपको जो इसका रिस्पॉन्ड है, इसके रिजल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे मिलेंगे, बड़े मैच्योर मिलेंगे। लेकिन साथ में आपको स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि ट्रेंड लाइन्स ही आप उल्टी-सीधी लगाना शुरू कर देंगे। आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास बुलिश का स्ट्रक्चर है तो मैं सेल की स्कैल्पिंग ही लूँगा, डेफिनिटली मैं उसको लॉन्ग टर्म सेल नहीं देखूँगा। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है सेल के अब यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने ये डेली की आप देख लें, ये एक मूव थी। मार्केट ने लो बनाया, लोअर हाई, लो, लोअर हाई, लो, लोअर हाई बनाती हुई डाउन साइड पे मूव की है। उसके बाद हायर हाई बनाना शुरू की, रीटेस्ट किया और इसका फिर टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? डेफिनिटली इस हाई तक हमें एम करना चाहिए कि मार्केट इस हाई तक लाज़मी जा सकती है। लाज़मी का ये मतलब नहीं होगा कि 100% उसने वो टच करना है और उसके बाद मार्केट को हम सेल साइड पे देखेंगे। बीच में हमारे पास रिट्रेसमेंट, स्कैल्पिंग भी हो रही है, इंट्राडे के ट्रेड सेटअप्स भी चल रहे हैं। लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो आपका यहाँ पे क्या आपको बता रहा है? आपका स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश, ठीक है? उसके बाद डिमांड एरिया टेस्ट, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर बुलिश, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर लेवल टेस्ट, यहाँ से ये बुलिश, ये डिमांड एरिया और उसके बाद ये एरिया। अब मार्केट जो है अपनी अगर करेक्शन करने के लिए आएगी तो कहाँ तक आएगी? अपने इस लेवल ऑफ लो तक आ सकती है और अपने इस लेवल को भी टेस्ट करके मार्केट दोबारा बाय साइड पे जा सकती है। ये आपका फिर स्ट्रक्चर लेवल यहाँ तक वैलिड है, ठीक है? देखें इस पे अब ये नहीं होगा कि जिस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन बताई जा रही है या जिस तरीके से मैंने अभी आपको 1 मिनट पे चार्ट ओपन करके दिखाया है, तो मार्केट ने अपना जो पहले एक हायर हाई, एक हायर लो बनाया हुआ था, उसके बाद मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट किया, जो पीछे से एक लोअर हाई चलती हुई आई थी, मार्केट वहाँ तक गई है, उसको उसने टच किया है, लेकिन अब नीचे तक नहीं आई, वहाँ से मार्केट रिवर्स चली गई। इट मीन्स मार्केट 90 पिप्स आई है, अब आपने 90 पिप्स भी नहीं लिए और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय चली गई है, आपने ब्रेक इवन भी नहीं किया, तो सीधा जाके आपका एसएलएट हो गया और आप कहेंगे नहीं मार्केट ने मेरे से गलत किया, ये तो ट्रेंड लाइन ही गलत है। ऐसा नहीं होता मार्केट में देखें, अगर मैं ये आपको ये चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि नहीं 100% इसने लो का टेस्ट आपको देना ही देना है, 100% ऐसे समटाइम्स मार्केट 100% आपको रिजल्ट्स देती है। समटाइम्स मार्केट की एक्यूरेसी होती है 75% आपने उसमें से गेन कर लिया है, 50% गेन कर लिया है, आपने 80-90% गेन कर लिया व्हिच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी टारगेट्स होते हैं वो आपके अचीव होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर्ली फॉलो करें, अगर स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं तब भी आप उनको प्रॉपर्ली फॉलो करें तो आपको रिजल्ट्स उसके मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में क्या होता है आपका जो है वो फॉलिंग वेज है कंटिन्यूएशन के अंदर। अब फॉलिंग वेज किस तरह आपका मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे मूव दे रही है और इस तरीके से प्राइस जो है प्राइस रेंज छोटा होना शुरू हो गई है और मार्केट जो है इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय साइड पे मूव कर जाएगी। या मार्केट आपकी रेक्टेंगल जो बुलिश रेक्टेंगल है वो आपकी बनाएगी और बुलिश पीनट है वो इस तरीके से आपकी शक्ल बना देगी। अब लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीछे से स्ट्रक्चर जो है वो मेरा बुलिश है। स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है और मार्केट यहाँ पे जो रेंज कर रही है या इस तरीके से जो अपनी एक करेक्शन कर रही है, रिट्रेसमेंट ले रही है, उसके बाद मार्केट ने फिर बाय साइड पे जाना है, क्योंकि पीछे से बुलिश का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। सेल साइड पे आ रही है तो मार्केट ये जो राइजिंग वेज जिसको आप लोग फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, ये राइजिंग वेज होता है, इसका ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या होती है सेल साइड पे मूव दे देती है। तो डेफिनिटली अगर आपका एंट्री यहाँ पे होगी तो आपका जो टीपी होगा वो अपने इस लो एरिया तक होगा। या इसका जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे कितना होगा, जितना आपका ये पीछे से मूव डाउन साइड पे आ रहा होता है, उतना ही मार्केट नीचे मूव आपको डाउन साइड पे देती है। या इस तरीके से मार्केट जो है वो बेरिश पिनिट बताती है और उसके बाद डाउन साइड पे आपको मूव नीचे की तरफ दे देती है। ठीक है? सो अभी ठीक है, ये आपके हो गए थे कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब आपका होगा रिवर्सल पैटर्न। अब रिवर्सल पैटर्न्स आपके किस तरीके से होते हैं? रिवर्सल पैटर्न्स आपके इस तरीके से प्ले हो रहे होते हैं कि मार्केट आपकी बाइंग साइड पे मूव कर रही है, या तो उसमें डबल टॉप लगे और मार्केट वहाँ से सेल हो जाए, या उसके अंदर इस तरीके से आपका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उससे सेल हो जाए, या जो उसका मोस्ट फेवरेट होता है, जो बहुत सारे ट्रेडर्स इनको प्ले करते हैं, वो आपका होता है राइजिंग वेज। यहाँ से आप उसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। ये 3 आपके हो गए बुलिश मार्केट के अंदर बेरिश का रिवर्सल। अब बेरिश मार्केट के अंदर बुलिश का रिवर्सल आपका डबल बॉटम, ठीक है? अब डबल बॉटम किस तरह लगता है? गोल्ड में आपको ये चीज़ आराम से नज़र आ रही है कि मार्केट ने वहाँ पे आपको डबल बॉटम लगाया और वो उसके बाद बुलिश साइड पे उसने मूव दे दिया 16-15 से भी और उसके बाद 19-10 के एरिया 18-10 के एरिया से भी, ठीक है? 18-10-12 के एरिया से भी। और उसके बाद मार्केट में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न
और उसके बाद मार्केट में फॉलिंग वेज के पैटर्न। सो ये अभी आपको यहाँ तक जो पैटर्न्स हैं उसके ओवरव्यू बताया गया। अब इनकी जो डिटेल्स हैं इंशाल्लाह ताला कल पहले इसकी डिटेल्स आपको बताई जाएगी, और एडवांस जो प्राइस एक्शंस का जो स्ट्रक्चर होता है, एडवांस जो आपकी लर्निंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह मंडे से, व्हिच मीन्स कल से, टुमारो से। सो टुमारो तो जो है आपकी तारीख बनेगी इंशाल्लाह 20th ऑफ मार्च, तो वो आपका टाइमिंग मैंने आपको बता दिया 6:30, ठीक है? आपके 6:30 पे टाइमिंग्स होगी। तो ये इसके अभी चार्ट्स के मैंने आपको ओवरव्यू दिए हैं कि डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर है, राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है। इसको हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़े से इसके चार्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको डिटेल्ड में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है? अभी अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप वो हैंड को रेज़ कर दीजिएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ले सकूँ। इसको इंशाल्लाह सबसे पहले कल कंटिन्यू करेंगे एंड देन हम लोग नेक्स्ट उसकी तरफ जाएँगे, टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, नजीब, आप क्वेश्चन पूछें, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब आपने जिस तरह 2 लाइनों का बताया था कि ट्रेंड लाइन होती है, उसमें यूनिफ़ॉर्मली मार्केट या तो अब बेयरिश साइड जा रही होती है या तो बुलिश साइड जा रही होती है। तो जी, मेरा जी। मेन सवाल ये है कि ये जो गैप होता है 2 ट्रेंड लाइन्स के बीच में, इट हुँ। शुड बी यूनिफ़ॉर्म और इट कैन बी वेरिएबल। ये वी शेप में भी आगे हो सकता है या इट कैन बी लाइक यूनिफ़ॉर्म थ्रू आउट। ये सवाल है मेरा छोटा-सा। जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो पैरेलल इस तरीके से मूव करेगी, राइट? एक एक चैनल के अंदर मूव कर रही है इस तरीके से। अब आप देखें कि यहाँ पे राइजिंग वेज है, इसमें आपको इस तरीके से पैटर्न नज़र आ रहा है, मीन्स मार्केट जो है वो स्क्वीज़ हो रही है। प्राइसेज़ आपकी कंजेशन में जा रही हैं, प्राइसेज़ आपकी कंजेस्ट होती जा रही है। सो इसमें ये यहाँ से इस तरीके से पैरेलल आपका नहीं लगेगा, राइट? यूनिफ़ॉर्मली जिस तरह। वो आपका मैंने एक चैनल पे बताया था, चैनल पे कि आपने चैनल को किस तरीके से लेना है, इस तरीके से आपकी 2 ट्रेंड लाइन है, आपने लोज़ को मिला दिया और 2 हाइज़ को मिला दिया। अब ये आपका एक बड़ा चैनल मूव कर रहा है, इसके दरमियान में प्राइस आपकी इस तरीके से मूव देती रहती है इस तरीके से। अब जिस तरह गोल्ड में मैंने एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से लगा दी है और नीचे इस लॉस को मिला दिया, तो ये तो मार्केट के ऑपोज़िट। तो यहाँ पे आपका कौन-सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आपका एक लाउड स्पीकर पैटर्न बन रहा है। क्योंकि बहुत सारे इसमें पैटर्न्स होते हैं, वो साथ-साथ मैं आपको चार्ट्स भी भेज दूँगा ताकि आपको ट्रेंड लाइन्स का भी चार्ट्स के ऊपर पता चलता रहे। अब ये जो आपको मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिए हैं, ये भी मार्केट इसी तरीके से आपकी एक सेल साइड पे मूव कर रही है, चैनल के अंदर, बड़े चैनल के अंदर मूव कर रही है। जिस तरह गोल्ड के चार्ट के ऊपर मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है। इसी तरीके से आप यूएसडी जेपीवाई के ऊपर भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। यूएसडी जेपीवाई पे आप उसको जब मार्केट सेल हो रही थी तो ऊपर एक चैनल मूव उसका देख लें, चैनल आप लगा लें वहाँ से बेरिश साइड पे, और उसके बाद ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट जो है वो आपकी सेल साइड पे जाना शुरू कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। उम, यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं जीबीपी जेपीवाई। अच्छा, अब जीबीपी जेपीवाई जो है, इसको यहाँ से आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? अब इसमें 4 आवर के ऊपर, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास, जिस तरह मैं इसको ड्रा कर रहा होता हूँ, कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से इसका बेरिश का ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से आपके सामने है कि यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई, हायर लोज़, हायर हाइज़, हायर लो, इस तरह बनाती जा रही है। अब मैं अपनी डेफ़िनिटली स्ट्रक्चर मेरा बेरिश साइड पे है, तो मैं इस पे कौन-सी साइड पे मूव देख रहा हूँ? मैं इस पे बेरिश साइड पे मूव देख रहा हूँ, राइट? और ये चीज़ जो है मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर भी ये ट्रेड सेटअप शेयर किया था लाइव मार्केट के ऊपर, कि यहाँ से, इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्केट जो है वो हायर हाई, अगर आप इसमें अपर ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं, आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर कर दें, ठीक है? सो इसमें समटाइम्स मार्केट बिल्कुल पैरेलल आ जाती है, समटाइम्स प्राइस ऊपर-नीचे, स्पाइक्स ऊपर-नीचे हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उसमें बेयरिश साइड पे मूव देख रहे हैं, तो मैं अपर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं करता। मैं इसमें वेट करता हूँ कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे और लो का टेस्ट कर दे, तो मैं उसमें सेल वहाँ से करूँगा। अब इसमें क्या किया मार्केट ने, किस तरीके से, यहाँ से इसने अपने इस लो का ब्रेकआउट किया, लो के ब्रेकआउट करने के बाद उसने अपने इसी लेवल, अब लेवल की जहाँ पे बात आती है, तो प्राइस जो है प्रीवियस आप उसको ले सकते हैं बॉडी को, और इस तरीके से आप अपने ज़ोन मार्क कर सकते हैं, इस तरीके से। बॉडी टू विक आप अपना ज़ोन मार्क कर सकते हैं। लेवल आपने किस तरह ड्रॉ किया? विक से ही ड्रॉ किया, जिस तरह मैं करता हूँ। अब इसमें देखें कि आपका जो लो था, मार्केट ने अपने इस लो को भी टच किया, इस लो को भी टच किया और अपने इस लो को भी टच किया और अपने इस लो तक मार्केट आई है। सो इट मीन्स कि अगर आपने यहाँ से इसकी सेल की ट्रेड ली है, तो मार्केट ने आपको 338 पिप्स का रिवॉर्ड दिया है, ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से रिवॉर्ड दिया है, और इसमें आपके पास एविडेंस क्या आ रहा था हाई के ऊपर? जिस तरह आपने कहा था सर हम लोग रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया था, रेजिस्टेंस से बिल्कुल आप ले सकते हैं। हाई के ऊपर एविडेंस आपका इनगल्फ बना हुआ था और मार्केट ने उस इनगल्फ का ब्रेकआउट नहीं किया। येस, आप इधर से भी एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकआउट रीटेस्ट से भी एंट्री कर सकते हैं, दोबारा मार्केट रीटेस्ट करने की तब भी एंट्री कर सकते हैं, फिर मार्केट टेस्ट करने की फिर आप एंट्री कर सकते हैं। जब तक मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट ब्रेकआउट नहीं किया, तब तक आप उसकी सेल की एंट्री कंटिन्यूएशन साइड पे देख सकते हैं, ठीक है? सेल साइड पे देख सकते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने फिर क्या किया, आपने एक इस तरीके से मूव डाउन साइड पे दिया। अब मैं फिर इसको दोबारा, क्योंकि मार्केट अपने अगेन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर जा रही है। अगेन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे जा रही है, तो अब मेरे पास जहाँ पे इसमें लो प्राइस बनेगी, मैंने वो देखना है कि यहाँ से कौन-सी लो प्राइस है और उसके साथ मेरी एडजस्टमेंट किस तरीके से है। अगर मैं इस तरीके से इसको लूँ, ये भी ठीक है। इस तरीके से इसको लूँ, तब भी ठीक है। इस तरीके से इसको लूँ, तब भी ये ठीक है। लेकिन इस तरीके से एंगुलर आपका ट्रेंड लाइन जो है, वो हमेशा एंगुलर होनी चाहिए। ठीक है ना? एंगुलर आपकी ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनेगी। इस तरह स्टीप आपकी इस तरह ट्रेंड लाइन स्टीप नहीं होती आपकी, इस तरह ट्रेंड लाइन नहीं होगी, आपकी हमेशा एंगुलर ट्रेंड लाइन होगी। जिस तरह ये एक प्रॉपर एंगल में ट्रेंड लाइन लगी हुई है आपकी, ठीक है ना? मार्केट एक प्रॉपर एंगल में मूव करती हुई जा रही है आपकी। इसी तरीके से मार्केट मार्केट एक एंगल पे यहाँ पे आपके मूव करती हुई जा रही है, ठीक है? स्टीप ट्रेंड लाइन आपने नहीं लगानी। अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अपने उसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक गई, वहाँ पे उसने अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपको मैं सप्लाई डिमांड पढ़ाऊँगा, सप्लाई एरिया तक गई। सप्लाई एरिया के बाद मार्केट ने अपने एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो लास्ट आपकी बुलिश की कैंडल होती है, वहाँ पे मार्केट ने क्या दिया, टेस्ट। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने दोबारा अपने इस लो का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब मार्केट कहाँ तक आती है, अपने अगेन जो फ्रेश सप्लाई होती है, वो आपकी पूरा अगर सप्लाई का एरिया, तो वहाँ तक आए। वहाँ से मार्केट फिर नीचे बिल्कुल सेल साइड पे मूव होगी। ठीक है। सर, एंड लाइन 45 के एंगल तक होती है, ये बताते हैं सिंपल तरीके से। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल 45 डिग्री, मतलब एंगुलर का मतलब ये होता है 45 डिग्री आपकी होनी चाहिए। लेकिन 100% नहीं है कि कोई भी आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो 45 की डिग्री, स्कैल्पिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्टीप मूव होती है। जिस तरह अभी गोल्ड में आप देख लें कि अगर तो गोल्ड में जो कैंडल 1 आवर की इस तरह बाय बाय चलती जा रही है, तो यहाँ पे आप कौन सी ट्रेंड लाइन लगाएंगे, यहाँ पे आपकी कोई ट्रेंड लाइन नहीं लगेगी। तो समटाइम्स ट्रेंड लाइन भी फेल हो जाती हैं, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फेल नहीं होती। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट ने एक मेजर ड्रॉप दिया था, मेजर ड्रॉप देने के बाद यहाँ पे ये आपकी एक एंगुलर ट्रेंड लाइन आपकी लोअर लोज बनती हुई चली जा रही है। ड्रॉप के बाद ट्रेंड लाइन हमेशा आपने लगानी है ड्रॉप के बाद। ठीक है? अब जो इन्होंने आरएसआई का क्वेश्चन किया था, वो आपको इंशाल्लाह कल मंडे है, तो कल आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है ना? आरएसआई भी साथ में आपको बताऊँगा उसमें किस तरह आपने, क्योंकि मैंने अभी जो है वो पैटर्न्स आपको भी नहीं पढ़ाए ना, पैटर्न्स के साथ आपको आरएसआई भी इंशाल्लाह पढ़ा दूँगा। ठीक है? डोंट वरी। सो इस तरीके से आपने जो है वो सारे ट्रेंड लाइन्स को लेना होता है। अब जिस तरीके से यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे देखें काफ़ी स्टीप मूव है, अप, डाउन इस तरीके से मार्केट रेंज करती हुई। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक स्टीप जो है ट्रेंड लाइन इस तरह भी मार्क कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन्स के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर पे ग्रिप है, तब आप ट्रेंड लाइन्स को आसानी के साथ मार्क कर सकते हैं। हाँ जी, जीबीपी, जेपीवाई गिर रहा है तो कोई बात नहीं, इसको गिरने दें। अब गिर रहा है तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे जीबीपी, जेपीवाई में एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मैं अगर इस तरीके से इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, सो डेफिनिटली मार्केट जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में जा रही थी। हाई बनाया, रेंज करने के बाद मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, स्ट्रक्चर भी उसने लो पे उसने ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया है, रीटेस्ट भी उसने कर दिया है। रीटेस्ट कौन से एरिया का किया है? अपने इस एरिया का उसने रीटेस्ट कर दिया और अभी तक यहाँ से कोई उसने कैंडल ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट नहीं दी। और ड्रॉप कितना दे दिया आपके सामने, 5-500 पिप्स ही नीचे गिर जाता है, मज़ाक में, ठीक है? अच्छा जी, अब आपके ले लेता हूँ मज़ीद क्वेश्चन, मोहम्मद उस्मान। जी, अब आप लोग क्वेश्चन, मैं आपको इसलिए थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा था दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल जो है वो पिछले वो सेशन के रिलेटेड है, ठीक है? उसमें आपने कहा था कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट तो ठीक है वो हो जाता है, मतलब कि शिफ्ट आ जाता है स्ट्रक्चर में, पर आपने एक बात की थी कि मोमेंटम में किस तरह शिफ्ट आता है, फिर हुँ, आपने बात की नहीं, फिर और सेशन खत्म हो गया। मोमेंटम पे क्या होता है? मोमेंटम में किस तरह शिफ्ट आता है सर? अच्छा, मोमेंटम पे बहुत आसान सा तरीका है। मोमेंटम पे आपका इस तरीके से शिफ्ट आता है कि कीमत आपकी यहाँ पे, आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। ये आपका स्ट्रक्चर लेवल है। अब स्ट्रक्चर लेवल किस तरह, मार्केट ने लो बनाया, रिट्रेसमेंट दी और लो ड्रॉप दे दिया, उसका रीटेस्ट किया, मार्केट ने यहाँ पे एक लो बना दिया। मेरे पास अब यहाँ पे एक लो है, एक लोअर हाई पॉइंट है और मार्केट ने एक हायर लो पॉइंट बना दिया और यहाँ से उसने रिट्रेसमेंट दे दी है। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने लो बनाया और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम क्या होती है? कैंडल्स आपकी बुलिश की इस तरीके से कंसेक्यूटिव मोमेंटम कैंडल्स बनती हैं, रिट्रेसमेंट देती है मिनिमम। आपको अगेन मैंने बताया हुआ है कि जैसे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो, स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट होने के बाद जब 2 कैंडल्स आपकी बन जाती है, तो वो आपका रिट्रेसमेंट होती है, मिनिमम 2 होती हैं। मैक्सिमम आपकी इस तरह बेरिश की बन सकती हैं, बट अपने इस लो का ब्रेकआउट ना करे। वहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, हायर लो बनाया और उसके बाद हायर हाई इस तरीके से बना दिए, राइट? उसके बाद मार्केट ने क्या दी, दोबारा से रिट्रेसमेंट दी, अपने स्ट्रक्चर लेवल तक आई, मीन्स जो आपका डिमांड एरिया है, वहाँ से फिर मार्केट ने हायर हाई। सो आपका जो मोमेंटम शिफ्ट है, जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा, बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा। अगर मैंने मेबी मेरे ख्याल से बताया ना हो या बताया था मैंने, आई गेस, वो शायद रिकॉर्डिंग में नहीं होगा। मार्केट जब लो बना रही हो, लोअर हाई, और उसके बाद मार्केट इम्पल्सिवली बाय साइड पे मूव करे, तो ये जो कैंडल्स होती हैं, ये आपकी मोमेंटम कैंडल्स बनती हैं। जिस तरह आप लोग अभी गोल्ड में देख लेते हैं, तो गोल्ड में क्या हुआ कि मार्केट ने अपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इस हाई का, लोअर हाई का उसने ब्रेकआउट किया,
राइट। मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया विद मोमेंटम कैंडल्स और उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट दी डाउन साइड पे। रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर हाई का ब्रेकआउट किया स्ट्रक्चर का और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बुलिश का पीनट। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताइए ना आपको ये चीज़, यहाँ पे कि मार्केट इस तरीके से अपनी करेक्शन करती है और फिर इम्पल्सिवली मार्केट बाय साइड पे मूव करती है। सो बेसिकली मार्केट अपने स्ट्रक्चर को प्ले कर रही है। ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो सिर्फ आपकी हेल्पिंग टूल्स आल्सो कंसीडर किया जा रहा होता है। कंसीडर किस तरह किया जा रहा था कि आपके 3 तरह के ट्रेंड्स हैं, साइड वे मार्केट है, बुलिश है या बेरिश। उसके अंदर आप लोगों ने 15 मिनट पे या 5 मिनट्स के अंदर इस तरीके से आपने इनको प्ले करना होता है। आप सेल भी कर सकते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट पे जाके मार्केट आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड दे रही है, 100 पिप्स डाउन, 100 पिप्स मूव अप साइड पे। सो अब मार्केट हमेशा 1 मिनट पे आपको 100-200 पिप्स का रिवॉर्ड नहीं देती। ये मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में जो है वो अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड वाइड, तो गोल्ड आपका इतना तेज़ी से बुलिश जा रहा है। तो गोल्ड अगर आपका बुलिश जा रहा है तो आप उसके दौरान इस तरीके से 1 मिनट पे भी, लेकिन आपको जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जिस तरीके से अभी यूएसडी जेपीवाई को भी ले सकते हैं, तो यूएसडी जेपीवाई आप देख लें, यहाँ से आप लोग एक बेहतरीन यहाँ से इस हाई से लेके इस लोअर हाई तक आप ट्रेंड लाइन लगाएँ और इसके ब्रेकआउट के ऊपर अब मार्केट ने आपको टारगेट कहाँ तक दिया, अभी तक इसने यहाँ तक टारगेट दिए। अब यहाँ तक उसने पूरा टारगेट नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ पे क्या एविडेंस मिला, लो, और उसके बाद मार्केट ने ये अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रीटेस्ट किया और ये हाई बना दिया, राइट। सो ये अपने स्ट्रक्चर लेवल तक आएगी, यहाँ से फिर मार्केट हो सकता है दोबारा एक बड़ी वेव इस तरह बना दे, ये आपकी पूरी कंप्लीट वेव बन जाएगी। सो इस तरीके से हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन अपने एविडेंस को प्ले करना होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जी सर, एक दूसरा सवाल जी जी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, काफ़ी जी ऊपर चली गई है, अपने स्ट्रक्चर लेवल पे भी पहुंच गई है और उधर जो है वो हमने अब ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। हम्म, तो उधर तो जैसे कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि ये इवनिंग स्टार जो होता है वो प्राइसेस को नीचे ले आता है, ठीक है। अगर मॉर्निंग उधर इवनिंग पे मॉर्निंग बन जाए तो फिर हम जी। क्या करें, वेट करें या फिर ट्रेड उसी पे एग्जीक्यूट कर लें, क्योंकि मॉर्निंग तो बुलिश का समय है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाई के ऊपर अगर आपका इवनिंग स्टार बन जाता है तो उसके ऊपर आपका मॉर्निंग स्टार बन जाता है, तो आपने फिर क्या करना होता है, वेट करना होता है। देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं डेफिनेटली अब हाई के ऊपर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना और हाई के ऊपर आप बाय कर लें, तो डेफिनेटली वो आपका रिवर्सल पैटर्न होगा ना। लो के ऊपर आपका अगर जो है वो इवनिंग स्टार बन जाए लो के ऊपर, बिल्कुल लो के ऊपर, तो वो आपका एक रिवर्सल पैटर्न होगा, मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगी, ठीक है। अब इसमें इसी चार्ट के ऊपर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ये एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और मार्केट यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर लेवल को फॉलो करके बाय साइड पे गई है। कहाँ तक गई है, अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक गई है, राइट। ऐसे ही हुआ है ना। अब यहाँ पे मार्केट में मॉर्निंग स्टार आया लेकिन अपने स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर लेवल को उसने फॉलो किया, बाय साइड पे गई है। उसके बाद अगर आप इवनिंग स्टार की बात करते हैं, मॉर्निंग स्टार की दोबारा से, लेकिन वो चीज़ें आपकी प्ले होंगी लेवल टू लेवल। अब ये जो है वो हाई के ऊपर आपका बना हुआ है इवनिंग स्टार, सो हाई के ऊपर अगर इवनिंग स्टार बना हुआ है तो आपका प्ले होगा। अब आप देखें कि यहाँ पे आपका क्या चीज़ बनी हुई है, मॉर्निंग स्टार बनी हुई है, लेकिन आपके प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर उसने मॉर्निंग स्टार बनाया। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग स्टार वो बाय साइड पे मार्केट गई है, लेकिन उसमें आपको जो ट्रेड है, जो पिप्स के अकाउंट्स हैं, वो आपको बिल्कुल माइन्यूट से मिले, आपको बिल्कुल ज़्यादा मिले ही नहीं है, राइट। सो इस पे क्या हुआ कि मार्केट ने उसके अगेंस्ट इवनिंग स्टार बना दिया। सो अगर आप कह रहे हैं कि हाई पे इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है इस तरीके से और उसके अगेंस्ट जो है वो मॉर्निंग स्टार का इस तरीके से पैटर्न आया था। सो हाई के ऊपर अगर इस तरीके से मॉर्निंग स्टार का पैटर्न विद रिजेक्शंस आ जाए तो वो आपका रिवर्सल होता है, मार्केट वहाँ से आपकी सेल साइड पे मूव करना शुरू कर देती है। सर यही बात सर अच्छे से जी, समझा जी। कि और लास्ट। लो के ऊपर सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है और सपोर्ट आपको मैंने बताया कि कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कैंडल, अब 4 कैंडल्स के अंदर यहाँ पे आपका इवनिंग स्टार बन गया और नेक्स्ट इनगल्फ बन जाती है, डेफिनिटली वो आपका रिवर्सल है, तो मार्केट वहाँ से आपकी बाय साइड पे जाएगी। सर अगर ये लो पे इस तरह बन जाता है, पहले मॉर्निंग बन जाता है, ठीक है, जी, लो पे जी। फिर मॉर्निंग बन जाता है, फिर क्या होगा? तो वो तो फिर आपका बुलिश का साइन हुआ ना, मॉर्निंग लो पे बन रहा है ना। लो पे सपोर्ट पे बन रहा है आपका, मॉर्निंग बन रहा है, दोबारा मॉर्निंग बन जाता है, या समटाइम्स ऐसे होता है कि H4 में मॉर्निंग बन रहा है तो H1 के अंदर भी मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। इट मींस कि डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, ये इवनिंग मॉर्निंग, ये आपकी रेफरेंस के लिए नाम है। बेसिकली कैंडल्स की स्ट्रेंथ पता चल रही होती है ना आपको, ये कैंडल्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना बाइंग की जा रही है। प्रीवियसली आप लोग के सामने कैंडल्स के अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बाई की बन रही है। इवन यहाँ पे जाते 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 इसकी पेस कम होगी और एक कितनी बड़ी बेरिश की कैंडल बन गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो है बाइंग खत्म होगी। ये मतलब देखने से चार्ट को नजर आ रहा है, कोई भी इसको देखेगा कहेगा यार यहाँ पे तो बड़ी जबरदस्त बाइंग नजर आ रही है, उसके बाद यहाँ से बाइंग खत्म होगी क्योंकि इतनी बड़ी बेरिश की इनगल्फ कैंडल बन गई है, जिसने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन के मूव को एक ही कैंडल ने तोड़ दिया। तो यहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है आपको सेलिंग नजर आ रही है और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बेरिश की कैंडल, बड़ी बड़ी बेरिश की कैंडल, तो ये फिर आपको इस तरीके से अंदाजा होता है देखने का बड़े टाइम फ्रेम पे। जी जी सर, बस यही सवाल फिर से पूछना जरा, अभी लो पे जो है ना, जी, लो पे पहले जो है मॉर्निंग आ गया,
मुझे जी। पता चला कि मैंने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है इसके टेस्ट पे, ठीक है। जी। पहले जी। मॉर्निंग आ जाता है, उसके बाद इवनिंग आ जाता है उसी लो पे, हम्म। एग्जीक्यूटिव भी 2 आ जाता है, तो फिर मैंने वेट करने दो है ना, इस तरह ही है। या अगर फिर आपके लो के ऊपर इवनिंग स्टार आ गया है और आपकी सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई तो स्टिल यू कैन गो फॉर द बुलिश साइड, राइट, क्योंकि आपकी लो ब्रेक नहीं हुई। अगर इवनिंग स्टार आपका बन भी गया है विद रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब है इनगल्फ कैंडल नहीं बन रही, इसका प्रीवियस जो मॉर्निंग स्टार आएगा तो मॉर्निंग स्टार का जो राइट बुलिश कैंडल होगा वो इनगल्फ होगा। जब तक उस इनगल्फ से नीचे कोई भी इनगल्फ कैंडल नहीं बनती बेरिश की, तब तक आपने क्या करना है, उसमें बुलिश साइड पे देखेंगे आप। ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट इनगल्फ बन जाती है, अब डेफिनेटली मॉर्निंग स्टार का राइट जो होगा वो आपका जो एक इनगल्फ कैंडल होगी, जब तक उसका लो ब्रेकआउट नहीं करता तब तक वो वैलिड होता है। आपके सामने कितना लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी ये चीजें हमने देखी हैं कि लो के ऊपर इवनिंग स्टार बन रहा है वो फेल हो जाता है, हाई के ऊपर मॉर्निंग बनता है वो फेल हो जाता है। और मैं अक्सर वहाँ पे स्ट्रीम पे बैठ के यही चीज बता रहा हूँ कि हाई के ऊपर मॉर्निंग स्टार बन गया विद रिजेक्शन तो मार्केट वहां से सेल है। और मैं काफी दफा ये बता चुका हूँ कि हाई के ऊपर जो है वो आपका इवनिंग स्टार बन रहा है, रिजेक्शन के साथ बन रहा है, सॉरी मॉर्निंग स्टार बन रहा है और रिजेक्शन के साथ बन रहा है, तो वो आपका सेल का होगा। जी सर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लो पे अगर आपका इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार की शर्त यह है कि कैंडल की इंगल्फ होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, हर्ष सिंह राठौर, आपका क्या क्वेश्चन सर है? मैं एक सर सेकंड ये में इनको क्या इधर रिप्लाई कर दूं अजय को। इंट्राडे पे देखें, इंट्राडे पे आपके जो ट्रेड्स होते हैं वो नॉर्मली कितने पिप्स, आप बात कर रहे हैं पिप्स की, तो इंट्राडे में आपके होते हैं अराउंड, गोल्ड की अगर बात कर रहे हैं तो इंट्राडे में गोल्ड की मूव होती है 200 टू 300 पिप्स की मूव होती है। ठीक है, सो आपके इंट्राडे के लिए 100 पिप्स इनफ होते हैं, 50 टू 100 पिप्स। जी हर्ष। सर ये मैं कह रहा था कि सर गोल्ड पे एक बार सर लेवल लगा के दिखा देते हैं आप, किसमें? गोल्ड पे, गोल्ड के चार्ट में। गोल्ड के चार्ट के मैं लेवल, अभी भी मैं लेवल लगाऊं? सर एक बार आप कर देते तो सर कंफर्म हो जाता। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप खुद क्यों नहीं लगाते? आप बल्कि मुझे बताएं कि सर ये इस तरह बुलिश है और इस तरह सारी हम लोग देख रहे हैं इसको। देखिए भाई, सीधी सी बात है, आपको गोल्ड का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, उसके बाद इसने ये रिट्रेसमेंट दी है, रिट्रेसमेंट के बाद हाई ब्रेक किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ से क्या हो गया, बुलिश। अब मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी और ये, अब इसका स्ट्रक्चर वैलिड कहाँ तक है, मार्केट अपनी कितनी रिट्रेसमेंट ले सकती है, मार्केट में भी यहाँ तक अपनी रिट्रेसमेंट ले, यहाँ से फिर बुलिश हो जाए, तो ये इसका स्ट्रक्चर लेवल यहाँ तक वैलिड है। अब इस एरिया से इसके दरमियान पता चले गोल्ड यहाँ पे एक हफ्ता रेंज ही करता रहे, कोई पता नहीं गोल्ड का, या जैसी मार्केट ओपन हो तो यहीं से बुलिश साइड पे चला जाए, क्योंकि आप इसमें ये सारी चीजें देखनी है आपको कि इसको अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखें तो ये इंतहाई सख्त बुलिश कैंडल है। ये इसमें एक आप देख लें कि आपको नीचे छोटी सी विक नजर आ रही है और ऊपर इतनी बड़ी इनगल्फ कैंडल है, जब तक इसके मुकाबले में कोई स्ट्रॉन्ग इनगल्फ कैंडल नहीं बनती गोल्ड आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग किस्म का आपका बुलिश है। ठीक है। अब क्या नाम है, जिन्होंने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा था इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार का, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार बना, इवनिंग स्टार बना, इनगल्फ बन गई इनसाइड बार जो मैंने आपको पढ़ाई, इवनिंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार बन गया, राइट। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपने इस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, इधर भी अपने लो का ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ भी अपने लो का ब्रेकआउट नहीं किया, तो आई थिंक ये इनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, सो ये इसकी डेली जी की सर, कैंडल है। सर ऊपर वाले चैनल को ब्रेक करता है तो सर ये ऊपर वाला इसके आगे का कैसे देखेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, ये इन्होंने मुझे कुछ भेजा भी है चार्ट। ये बिल्कुल आपका है 1998, मैंने आपको यही बताया था कि 1998 और जो 2000 है वो आपका सेलिंग पॉइंट बन सकता है। अब इसको आप कह रहे हैं कि हम लोग देखेंगे किस तरह, तो सबसे पहले तो आप जाते हैं ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बल्कि उससे भी पहले आप जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट आपकी क्या करेगी, सबसे पहले तो अपनी इस लेवल से बायस को जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके मार्केट ने एक छोटी सी रिट्रेसमेंट दी है बिफोर द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने इसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया, विक का हाई अगर मैं देखूँ तो उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया होगा, छोटा मोटा इस तरीके से। ठीक है, उसने ब्रेकआउट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी 5 मिनट की ये है, सेकंड जो है वो आपकी इस एरिया से, ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया होता है, मार्केट यहाँ से आपकी लो आने के बाद इस एरिया से मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव करेगी। जब तक ये फेल नहीं होता तो मार्केट आपका स्ट्रक्चर 5 मिनट पे बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और रेंज बहुत बढ़िया, तो इसलिए आप लोग, और ये इसको 15 मिनट्स पे भी ले जाएं, 15 मिनट्स पे भी आपकी जो लास्ट कैंडल होती है आप इस एरिया को मार्क करते हैं, 5 मिनट्स पे जाते हैं। ठीक है ना, 5 मिनट्स के इस एरिया पे जाएंगे तो मार्केट डेफिनेटली अपनी इसी जोन के अंदर से आपकी डाउन साइड पे यहीं से आपकी बाय साइड पे मूव करेगी। ठीक है, तो अभी तक आपका स्ट्रक्चर बुलिश है। अच्छा, इसमें अब आप लोगों ने सेल देखना है कि सेल ही हम लोगों ने देखना है, सेल कैसे, रिवर्सल के चक्कर पे, तो आपका ये लेवल इस तरह ब्रेकआउट हो और उसके बाद मार्केट अपने इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, लो को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और फिर सेल साइड पे मार्केट यहाँ तक आपकी इस लो तक और इस लो तक आ सकती है, लेकिन फिलहाल जैसे इसमें, अगर ब्रेक करता है तो सर ये कंफर्म हो जाएगा ना कि सर ये सेलिंग साइड जा रहा है? हाँ इसका लो ब्रेक करे ना, 1972 बन रहा है मेरे ख्याल से, ये 19
73 72 का लो ब्रेक करे, और जिस तरह मैंने आपको बताया लो ब्रेक कर दे, ऐसे ना हो कि मार्केट यहाँ पे इस तरह 1 2 3 पैटर्न बना के लो ब्रेक करके और फिर इस तरह बाय साइड पे चली जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश है ट्रेंड। मैंने आपको भी बता दिया है कि डेली पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वीकली पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मंथली पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है ना। अभी मंथली की तो खैर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, 12 दिन अभी हमारे पास हैं, लेकिन अब वीक की देखा जाए तो वीक की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हुई है। तो वीकली हमारे पास एक लेवल आ रहा है 1998 की, ये विक आ रही है, ठीक है, ये यही लेवल है हमारे पास 1998 और 2000 का। इस एरिया से मार्केट को सेल होना चाहिए। अब वो एशियन सेशन पे जो उठा होगा, शायद अगर वहां से सेलिंग किसी ने पकड़ ली तो पकड़ लिया, अदर देन दैट मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, नाउ हर्ष का भी हो गया, अपने हैंड्स डाउन कर देगा ना ताकि मुझे पता चला करे कि अनूप त्रिपाठी आप पूछें। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं यूरो एसडी में सर क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, वनडे का चार्ट लगाएं प्लीज। यूरो यूएसडी जी सर। 1 डे का चार्ट आ गया हमारे पास। सर इसमें देखिए लास्ट इवनिंग स्टार बना हुआ है सर। जी जी Big बिल्कुल candle बना के हुआ है, साथ। बिल्कुल बना हुआ है। सर इसके बाद कंफ्यूजन ये होती है कि ये तो चार्ट बड़ा है, लेकिन सर हम्म, इसकी अगर ये देखें कि टेस्टिंग होनी है तो सर वनडे के चार्ट में तो बहुत टाइम लग जाएगा, डेफिनेटली तो सर यहाँ कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करें सेल का, ये नहीं समझ पाते। मैं आपको बता देता हूँ। अब आपका ये हो गया, मार्केट ने एक इम्पल्सिवली मूव डाउन साइड पे दी, इम्पल्सिवली मूव डाउन साइड देने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन वही गोल्ड वाला हिसाब किया इसने। गोल्ड वाला किस जी तरीके से किया है कि आपका जो ये लो है इस एरिया का, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नीचे दिया है, क्लोजिंग इसने नीचे दी है, नहीं दी, जी ठीक है ना, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से बाय साइड पे जा रही है तो आपका जो लास्ट उसने रिट्रेसमेंट दी थी वो उसका टारगेट होता है, पहला टारगेट, ठीक है। सेकंड ठीक टारगेट ये होता है कि ये जो आपका टॉप का एरिया होता है, यहाँ तक मार्केट आपका टारगेट पूरा पूरा देती है, या टॉप तक आप एरिया को ना भी लें तो आप इसकी बॉडी को इस तरीके से मार कर सकते हैं, इस कैंडल की बॉडी को, जो आपकी बुलिश की लास्ट बुलिश कैंडल होती है। अब आप उसको जाके देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपके पास कौन सा लेवल निकल रहा है, ये यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको कौन सी एक बुलिश की कैंडल नजर आ रही है बिफोर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ही है, ठीक है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ये बुलिश की कैंडल है, तो मार्केट आपकी यहाँ पे भी क्या कर रही है, एक हायर हाई बनाती हुई जा रही है। इट मीन्स के मार्केट जो है वो एक माइनर जो अपनी करेक्शन है उस साइड पे मूव करती हुई जा रही है। इस लो को मैंने इसके साथ मिला दिया और ये हायर हाई इस तरह। अब ये इस तरीके से एक चैनल के अंदर मूव करती हुई जा रहा है आपका यूरो यूएसडी, ऐसे। जब इसका जी ब्रेकआउट जब हो गया, रीटेस्ट हो गया, तो फिर इसने दोबारा अपने इसी लो तक आ जाना है। तो वो जो आप उसको देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम, डेफिनेटली आप डेली पे एंट्री उस पर नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट पे आपको इस तरीके से ये विक एरिया होता है, ये इसकी बॉडी होती है और अपर विक्स, फिर इसको आप 1 आवर 30 मिनट्स पे जाके मजीद इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये एरिया बेस्ट एरिया इसका नजर आ रहा है, यूरो यूएसडी का जो 1 आवर और 1 आवर का ये बेस्ट एरिया है यहाँ पे। यहाँ तक अगर इधर आ जाती तो मार्केट बहुत अच्छा, क्योंकि वो आपको मैं सारी चीज़ें सिखा दूंगा कि क्यों वहाँ तक जा सकते जी। हैं। सर एक चीज और थी सर, जी सर ये जो 1 2 3 पैटर्न होता है, जी। सर इसको पिक कहाँ से करते हैं, मतलब जैसे सेल में मार्केट जा रही है उसके बाद जहाँ से बाई होना स्टार्ट होती है पहली वेव। मार्केट देखे ना आपकी बाइंग किस तरीके से, अब जो स्ट्रक्चर होता है ना वो लोग इस तरह करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से इसको ले लेते हैं 1 2 3 पैटर्न, और उसके बाद मार्केट इसके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से, अब एक्चुअल जो इसकी मूव होगी ना बड़ी इनगल्फ, यहाँ पे मुझे तो कोई इनगल्फ नजर नहीं आ रही, ठीक है। सो एक्चुअल मूव ये होती है कि मार्केट ने बस अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया है और यहाँ से एक वेव बनाई है जो कि आपकी इस तरह बन रही है 1 2 एंड 3 पैटर्न, क्योंकि इसमें ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के अंदर इनगल्फ भी मौजूद है, हमारा क्राइटेरिया पूरा है। सो ये एरिया जो होता है ये आपका कौन सा होता है, स्ट्रक्चर लेवल होता है। फिर मार्केट हाई बनाती है, अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करती है और फिर हाई साइड पे चली जाती है। इस हाई के ब्रेकआउट से पहले मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है इस तरीके से और एक और अपनी वेव बना देती है। अब ये नहीं यहाँ भी 1 2 3 आप शुरू कर देंगे, फर्स्ट जो आपकी रिट्रेसमेंट होगी उसके बाद हायर हाई होगी, ये आपका कंफर्मेशन होती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट ले, तो मैंने आपको क्या बताया था 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मार्केट अपनी कंप्लीट करती है। कितने पैटर्न्स इसके होते हैं, ऑलमोस्ट 5 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक इसका 1 हो गया, इस तरीके से 1 2 एंड 3 4 एंड 5। उसके बाद मार्केट अपने इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए आती है, तो यहाँ से बस ये इसकी मूव होती है, ठीक है, 6 एंड 7 तक। हाँ जी, मस्ट है थैंक रिट्रेसमेंट पे, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि रिट्रेसमेंट पे इनगल्फ मस्ट है। ये मैंने आपको शुरू में बताया ना कि लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, ये गलत तरीका है। स्ट्रक्चर हमेशा इनगल्फ के ऊपर होता है, इनगल्फ की रिट्रेसमेंट होती है आपकी। ये जहाँ से इसने उठी है कीमतें आपकी, वो आपकी क्या थी, एक सपोर्ट एरिया था, वहां से मार्केट आपकी बाय साइड पे गई, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? बाकी जो ऑयल का आप लोग पूछ रहे थे, तो ऑयल का तो मैंने खैर ये वीकली पे देखा था, तो वीकली पे तो मुझे ऑयल आपका ना बहुत नीचे आता हुआ नजर आ रहा था, वो आपको मैंने बताया था 62.30 का एरिया, ठीक है ना। 62.30 का एरिया से मार्केट आपकी नीचे आ रही है। जी अब्दुल्ला अयूब, आप क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने थोड़ा पाउंड और यूएसडी का अगर चार्ट ओपन करें तो उसके बारे में पूछना था थोड़ा। जी जी पूछें।
अच्छा, अब इसमें आप देखिए पाउंड यूएसडी में ना इसका डेप लगाया है। अब जी। डेप लगाया तो यहाँ पे मतलब बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट मैंने पढ़ा है, ज़रा विन-विन सिचुएशन होती है, हुँ, जहाँ पे बैंक एंटर होते हैं। तो हुँ, आप ऑनलाइन सेशन भी ले रहे थे, तो वहाँ पे भी आप बता रहे थे कि ये जो इसकी विक लगी हुई है, यहाँ से बैंक एंटर हुए हैं। हुँ, तो हमने देखा कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, जो ट्रेंड लाइन इसने चेंज की है। जी, और ट्रेंड लाइन जो चेंज की है, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं, इसका जो विक है इसकी, जहाँ से इसने बॉटम लगाया है, जी। उससे अगली जो इनगल्फ तो नहीं लगाई, ये वाली? इनगल्फ तो इस वीक नहीं, की बात करें? सर पीछे नीचे सबसे ये? एंड, ये नीचे। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं जी, टुवर्ड्स 35 टू 45 का एंगल, मैंने जहाँ तक स्टडी किया था, जी। तो ट्रेंड लाइन इस पे मूव करती है आपकी। जो हुँ, वर्टिकल 90 का एंगल हो वो तो चले, एक अनदर वो केस है, तो कोई हाँ। हुँ, हुँ। रिपोर्ट आई हो या तो कोई मार्केट सेंटिमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, अच्छा, तो अब इसमें ये है कि यहाँ से बैंक एंटर हुए हैं, तो हमें बेसिकली एक तो वॉल्यूम से पता लग जाता है कि वॉल्यूम यहाँ से हाई हो रहा है, और दूसरा ये कि आपने भी बताया था ऑनलाइन कि यहाँ से बैंक एंटर हो रहे हो। हुँ, अच्छा, तो इसमें मैंने सिर्फ ये सिचुएशन पूछनी थी कि इसमें विन विन सिचुएशन क्या है हमारी, अगर हम देखा जाए ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है हुँ, और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। जी। तो अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन शो करें, दोबारा ड्रॉ करें अप साइड डाउन, मतलब टुवर्ड्स डाउन से अपवर्ड, हुँ, हुँ। तो इसका क्या होना चाहिए? मतलब मैं इसको स्टडी कर रहा था बेसिकली, ट्रेड वगैरह मैंने कोई नहीं, वैसे ही जरा आपसे पूछना चाह रहा था। इसी तरह यूएसडी जेपीवाई में भी मैं देख रहा था, उसमें भी आप हुँ, काफी ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी उसने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और जी। इसी तरह ट्रेंड अपसाइड हुआ है मूव। हुँ। तो उधर से भी ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ अगर टुवर्ड्स तो मैं अपसाइड। अपने इस लो से लेके इस जी, लो क्योंकि रिट्रेसमेंट पे करूँ तो वो तो उसने क्लियरली यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे दिया है। जी। अब मेरे पास जो डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा लेवल निकलता है जहाँ से मैं इसको सेल साइड पे देख सकता हूँ, वो डेली का जो बता रहा हूँ वो तो फिर ये एरिया निकलेगा। अब इस एरिया से देखें, मैं शुरू में आपको फर्स्ट सेशन के ऊपर एक चीज़ बता दी थी। क्या बताई थी? सप्लाई एंड डिमांड, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी बिल्कुल। नहीं है। अगर आप अपनी इस सप्लाई से प्ले करेंगे तो मार्केट को यहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? अपने इस डिमांड एरिया तक आना चाहिए। अब ये डेली का इतना बड़ा डिमांड एरिया है, इसको डेफिनिटली आप छोटे टाइम फ्रेम पे ब्ला ब्ला उसको रिफाइन करें, ये चीज़ें वगैरह देखी जाती हैं। बट ऑन द अदर हैंड अब मार्केट यहाँ पे अपनी स्पाइक लगाए, स्पाइक लगाने के बाद इसमें ये डाउन साइड पे मूवमेंट देखी जा सकती है, राइट? अब इसमें ये चीज़ है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक जो है डिसेंडिंग करेक्शन अपनी कंप्लीट की है। अब ये देखिएगा इस बात पे भी, ये तो मेरे पास एक ट्रेंड लाइन होगी, मैंने इसको ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है, वो बाइंग साइड की क्या चीज़ नज़र आ रही है, वो आपकी ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, इस तरीके से जिस तरह भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ जी, पे आप बेशक इसको इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं कि अपने इस लो को मिला सकते हैं अपने इस प्रीवियस लो के साथ, इस एरिया के। तो यहाँ पे तो आपका फिर एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। रिवर्सल पैटर्न मीन्स कि मज़ीद जो है वो कीमत आपकी बाय साइड पे जा सकती है। अब बाय साइड पे किस तरह जा सकती है, क्योंकि डेली का ये जो इसका डिमांड एरिया है वो इसने ब्रेकआउट नहीं किया। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं इस चार्ट के ऊपर। ये आपका कौन-सा चार्ट है? यूरो एयूडी के ऊपर। अब यूरो एयूडी के ऊपर मैंने आप लोगों को स्ट्रीम पे, अगर आपने इसका भी देखा हो मेरा चार्ट, तो मैं आप लोगों को ये बताता था कि ये जहाँ से मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव कर रही है, और उसके ऊपर मैंने जो ट्रेंड लाइन मार्क की होती थी वो मैंने इस तरीके से की होती थी कि ये इसका ब्रेकआउट करेगा और इसका जो टारगेट है वो अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक इसने जाना है। ये मैं कितने अरसे से ये उसके बाद बीच में रेंज करना शुरू करती मार्केट, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप नीचे डाउन साइड पे ट्रेंड लाइन लगाएँगे, तो इसका मतलब तो ये है कि इसको नीचे तक आना चाहिए, लेकिन मार्केट वहाँ से क्यों नहीं आई? क्योंकि इसने अपने डिमांड एरिया को फ़ेल ही नहीं किया। ठीक है ना? अब सेम एज़ इट इज़ आपका जीबीपी यूएसडी जब तक अपने इस डिमांड को फ़ेल नहीं करता, तो इसका डेफ़िनिटली ये एक लेवल है यहाँ पे, यहाँ से इसमें सेलिंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, लेकिन सेलिंग अपॉर्च्युनिटी में हम लोगों ने 4 आवर्स एंड 1 आवर पे ही रिलाय करना होता है। तो उसके ऊपर हम लोग फिर इसको सेलिंग हमेशा अपने स्ट्रक्चर लेवल तक ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट आपकी इस तरीके से बाय जाती है, नीचे लो पर आती है और अपने इस स्ट्रक्चर लेवल तक आ जाती है। स्ट्रक्चर लेवल पे यहाँ पे आपको कोई एविडेंस मिलता है, फिर आप यहाँ से इसको बाय प्ले कर सकते हैं और ये मज़ीद फिर बाय हो सकता है, जा सकता है, क्योंकि आपके डॉलर जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो इस ठीक तरीके हो से गया। आप लोगों ने इसको, जब तक आपका डिमांड फ़ेल नहीं होता, अब बीच में अगर आप इसको देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने यहाँ पे अगर इस तरीके से आप लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, इस लो से लेके इस लो तक, तो इसको तो बड़ा ज़बरदस्त इसने टारगेट दिया है। ऐसे ही है ना? तो बिल्कुल। स्मॉलर टाइम फ्रेम, उसके बाद उसमें मेजर जो है स्ट्रक्चर, अब उसने यहाँ पे हमारे पास 4 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, लेकिन डेली में अभी ये बुलिश हुआ पड़ा है। डेली में अभी तक ये बेरिश नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि मार्केट अपने कौन से लेवल पे टच करके आई है? मंथली। मंथली ये कितना इसने लो लगाया था यहाँ पे? इसने लगाया था 85 पे, और अब इसने कब लगाया लो आपका? 2022 सितंबर पे। अब 2022 सितंबर से इसने लो लगाया है, तो ये इसका एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर भी है और ये इसका बेहतरीन मंथली का सप्लाई भी है। लेकिन मार्केट ने डबल बॉटम लगाया हुआ है, तो डबल बॉटम का हमेशा टारगेट होता है डबल टॉप, ठीक है ना? सो इसका डबल टॉप जो है मे बी अराउंड 2 इयर्स तक मार्केट वहाँ तक चली जाए, अपने मंथली में है तो 2 साल तो इसमें लगेंगे, या हो सकता है इसी साल चली जाए। मतलब वन डे कैंडल में बेसिकली हम लोग लॉन्ग टर्म देखते हैं, लेकिन 4 आवर कैंडल
जो उसमें ट्रेंड लाइन है बेसिकली उसमें ज़्यादा विजिबल शो होता है ना हमें। वो वन डे कैंडल में देखेंगे तो वो तो बहुत लॉन्ग टर्म है ना। हाँ जी, बिल्कुल, 1 डे वीकली में आपका होता है, वीकली फिर मंथली पे आपको लेकर जाता है। अब वीकली में जो इस पे आपका स्ट्रक्चर है, लास्ट इसमें जो लोअर हाई पॉइंट था, लोअर हाई का मतलब ये है कि लास्ट जो स्ट्रक्चर लेवल था वो आपका ये था यहाँ पे, ये इस तरीके से मार्केट गिरी हुई थी। अब इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग ऊपर दे दी है, ठीक है ना? इस कैंडल ने इसका यहाँ पे अगर आप इसको पूरा एक्सटेंड करते हैं तो ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दे दी थी। ये इसकी वीकली की रिट्रेसमेंट थी डेली के लेवल तक। डेली का इसका लेवल कहाँ तक था? यहाँ तक था, स्ट्रक्चर लेवल ऐसे ही था ना? अब यहाँ से जो इसका टारगेट होना चाहिए वो इसका ये लेवल होना चाहिए, इस तरीके से इधर जाके हिट करना चाहिए इसको वीकली में। वन अब वन डेली पॉइंट में थ्री जीरो है, 1.30 पे टारगेट रहना चाहिए मतलब। हाँ जी, वहाँ तक इसका वहीं टारगेट पे एंकर होना बना हुआ है, चाहिए, ठीक हो गया। ठीक है। सॉरी आपकी बात काट दी, आप आगे बता रहे थे। एक सेकंड रुकिएगा। सो हाँ जी, बिल्कुल इसका जो ऊपर मैंने आपको जोन बताया है वीकली में, अब वीकली में बताया है तो उसमें डेली में ज़ाहिर है वीकली में जाने के लिए मिनिमम इसमें 2 महीने से क्वार्टरली टाइम लगता है, 3 मंथ्स, क्वार्टरली 3 मंथ्स होता है ना ईयर के अंदर, तो 3 मंथ्स का टाइम लगता है। अब 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्योंकि नीचे आपके सामने वीकली में ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है और उसके साथ मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई हुई है, काफ़ी रेंज कर रही है, अपने इस लो को ब्रेक ही नहीं कर रही। तो ये इसका प्रीवियस बेसिकली स्ट्रक्चर लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है। अगर मैं इसको पूरा रिमूव करके आपको सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करके दिखाऊँ तो इसका ये एरिया जो है ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है जो मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं कर रही। इसको आप डेली पे जाके देखते हैं तो आपका वही प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल बड़ा टाइम फ्रेम का आ गया है। 4 आवर पे देखेंगे तो इसको मजीद आप थोड़ा सा लाइन कर सकते हैं। जी, स्ट्रॉन्ग मतलब इसका मतलब भैया है कि हम अगर वन डे पे देखें जो आपने जी लाइन हाँ, बनाई है इसमें पता हाँ, लग रहा है हमें कि बुलिश स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साइड है, इधर इधर सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे। डेफिनेटली, चाहे बैंक है या डेफिनेटली। इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी हैं स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखें जो बैंक होता है ना किसी कंट्री का जो बैंक होगा वो इधर से बाय कर लेगा यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ से बाइंग है। उसके बाद डेफिनेटली मजीद इसमें फिर स्टेप बाय स्टेप क्वार्टरली इसमें बाइंग होगी। अब आप ऑनवर्ड्स सितंबर से देख लें, सितंबर में जब ये नीचे आया है इसमें बाइंग हुई है, फिर नीचे आने के बाद फिर बाइंग हुई है। तो ये आपका एक कंसोलिडेशन पीरियड है, मींस एक्यूमुलेशन फेज आपका चल रहा है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। एक्यूमुलेशन फेज आपका किस तरीके से चल रहा है कि मार्केट आपकी रेंज करना शुरू कर देती है। सो मेरे पास अभी जो GBP USD का एरिया है वो ये एरिया बनता है यहाँ तक। तो मार्केट यहाँ पे जब तक इसका ब्रेकआउट, अब मैंने आपको जो उस दिन भी ये चीज़ समझाई थी, बताई थी आपको, क्या चीज़ पढ़ाई थी? फ्लिप का तरीका ये होता है कि प्रीवियस आपके पास सपोर्ट है एंड प्रीवियस आपके पास रेजिस्टेंस, और आई थिंक डेली पे आपको GBP USD का शायद बता रहा था, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि आपका रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट ने रेंज किया, उसके बाद दोबारा डाउन साइड पे आई, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, सपोर्ट बनाई और यहाँ से आपकी बाइंग शुरू हो गई। अब सेलिंग साइड पे क्या होगा? मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, इसका लो का ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है और मार्केट यहाँ से यहाँ तक फिर अपने इस जो इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया है यहाँ तक मार्केट आ सकती है या अपने इस डिमांड एरिया तक आ सकती है। सो ये हमें पूरी प्लानिंग से साथ चलना पड़ता है। लेकिन एक पेयर के ऊपर मैं इस पे चलता नहीं हूँ GBP USD में, लेकिन आपको इसका ओवरव्यू में सारा बता रहा हूँ जो स्ट्रक्चर इसका बता रहा है। आप कोई भी पेयर उठा लेंगे, नहीं नहीं, ये एक्यूमुलेशन फेज है, एक्यूमुलेशन में इस तरह का मूव बनता है। नीचे कोई एक्यूमुलेशन, नीचे तो डायरेक्ट बाइंग हुई है ना मार्केट में, यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन जो है मार्केट नीचे आती तो उसमें ये जिसमें आपको मैं ये बता रहा था डिसेंडिंग करेक्शन और इस तरह, वो आपकी एक्यूमुलेशन फेज है। ये आपका मेजर एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है अभी इसका। तो मार्केट यहाँ पे बाइंग हो रही है ना, डिप पे आप देखें मॉर्निंग स्टार बना, इनगल्फ बनी, पीछे आप देख लें डिमांड एरिया, बाइंग क्लियरली। सो अब आप कह रहे हैं कि जनाब USD JPY, यार USD JPY जो है फिलहाल तो इसमें 4 आवर के ऊपर कोई लेवल था मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी डेली के ऊपर था। तो डेली पे बस इसका यही एरिया था जहाँ से मार्केट बाइंग साइड पे गई है। अब इसका जो नीचे बॉटम का एरिया है वो इसको यहाँ तक देखना चाहिए। बस ये इसका एरिया, मेरे पास तो ये एरिया निकल रहा है, इसके अलावा मैं इसको भी नहीं देख रहा। मैंने इसमें बाइंग जो करनी थी वो बस यहाँ तक इसको बाय कर लिया, इसके अलावा मैं इसमें कोई बाइंग नहीं देख रहा अभी फिलहाल। अच्छा, इसमें आप देखें ना USD JPY में गैप है, अगर इसी में बैक साइड पे देखें, आपने बताया था कि मार्केट इस गैप जगह भी पे गैप है, फिल करती है जी, ये तो तो फिल हो मार्केट गैप चुका भी है फिल आपका। करने आती है बिल्कुल। अगर आप इस गैप की बात कर रहे हैं ना तो ये तो देखें ना, नेक्स्ट कैंडल नहीं, मतलब नेक्स्ट कुछ कैंडल्स नहीं हाँ फिल कर दिया था गैप, ये तो फिल है हाँ, गैप, इसका नहीं गैप। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मार्केट गैप भी फिल करने जरूर आती है इन शॉर्ट, हाँ जी, हाँ जो जी, भी है। मार्केट गैप्स जो है वो तो फिल करती है ना। अगर आप इस तरीके से इसको देखें तो मैंने अब यहाँ पे एक कैंडल ऊपर मैंने इसको मार्क किया और नीचे तो मेरे पास एक लो था, मैंने किस तरह ये फिर मार्क किया। इसका ये मतलब होता है जो जिस तरह अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आपने पूछा था किसने कि वो पैरेलल, तो इसमें सर जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने सेम टाइम फ्रेम पे टेस्ट, हाँ जी बिल्कुल उसी तरह उसी टाइम फ्रेम पर आपने टेस्ट देखने हैं ना इसके। सो इसमें ये चीज़ है कि मैंने इसको इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे किया कि मुझे पता है कि ये अगर डाउन साइड पे जा रहा है तो यहाँ से नीचे जाते 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 अपने इस लो को जब टच करेगा तो मैं उसमें बाइंग करूंगा, और पीछे मेरे पास ये लेवल भी यहाँ पे नजर आ रहा है। सो इस तरीके से भी आपकी ट्रेंड लाइन लगती है क्योंकि डाउन साइड पे मूव कर रही है। आपने ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन लगाई है इसको सेम कॉपी किया और कॉपी करके नीचे पेस्ट किया। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह ये पैरेलल चैनल जो होते हैं उसी तरह हाँ लगाए जाते हैं बिल्कुल आपके। बिल्कुल, ये भी एक तरीका था, मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था इसका, बिल्कुल हाँ ठीक ठीक है। है ना, ये इस तरह भी आप ट्रेंड लाइन लगा अच्छा, सकते हैं। दूसरा सर ये पूछना था, अब सर कोई गोल्ड का पूछता है, मैं इतना गोल्ड में ट्रेड नहीं करता लेकिन मैं फिजिकल लेता हूँ गोल्ड,
तो हम्म, इसमें ये है कि 3 बैंक ऑलमोस्ट करप्ट हो गए हैं अमेरिका के। हम्म, तो बिग मतलब जो है ना ऑलमोस्ट मेरे जो कज़न्स वगैरह यूके वगैरह बैठे हुए हैं सारे, जी तो बस वो उनकी प्रेडिक्शन ये आ रही थी कि आप इसको 2500 टू अबव मतलब $2500 अबव देख सकते हैं गोल्ड को, या 23 नहीं, टू $2500। फौरन नहीं जाएगा ना, फौरन थोड़ी जाएगा नहीं, नहीं 25 में। लॉन्ग टर्म यानी कि 2023 के एंड तक ऑलमोस्ट जो बैंकरप्सी हो रही है वो और जो तो मामला है 3000 भी लगा सकता है गोल्ड आपका, सेंटिमेंट से अच्छी ठीक ठीक है ना। ठीक। अभी तो मैं अगर आपको इस तरीके से मंथली में दिखाऊं तो मंथली में तो अभी काम शुरू हुआ है, ठीक है ना। मंथली में तो अभी काम इसमें डलना शुरू हुआ है। सो मंथली में अगर मैं इसमें यहाँ से यहाँ तक इस मूव को सिर्फ मैं लेता हूँ तो ये तकरीबन 12,000 पिप्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी तक मार्केट ने कितना मूव दिया है, तकरीबन 9,000। तो डेफिनेटली इसको मजीद ऊपर जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है मार्केट अब देखें ना कितने अरसे तक यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही है, कितना टाइम मार्केट अपने इस लो के ऊपर रेंज करती रही है, ऐसा ही है। अब इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो ये से लेवल 1680 का ब्रेक नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद मार्केट अभी जो इसका टारगेट है वो अगर आप अपने इन लेवल्स को देखते हैं ना तो 1998 2000, और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट अपने इस हाई तक जाएगी, ठीक है, 2070 तक। लेकिन अब मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दे दी है वीकली टाइम फ्रेम पर। सो हम लोग डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसकी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट नेक्स्ट डे ही से रिट्रेसमेंट शुरू कर दे या मार्केट फौरन से रिट्रेसमेंट शुरू कर दे, इट्स अप टू मार्केट। अपनी ये डिसेंडिंग जो है वो करेक्शन कंप्लीट कर लेगी, राइट। छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट होगी, बड़े टाइम फ्रेम की ये करेक्शन होगी। तो वहां से जैसे ही इसका स्ट्रक्चर दोबारा से शिफ्ट होगा तो फिर हम लोग इसको बाय साइड पे मूव देख सकते हैं। इस तरीके से गोल्ड चलेगा आपका। ठीक हो गया सर, सो नाइस, थैंक यू। सर मार्केट ट्रेंड बुलिश है या बेरिश कान फाइव। अजय आपने देखे ना मार्केट का आपका ट्रेंड तो बुलिश है। अब बुलिश कैसे है, मैंने आपको उस दिन सारे ये गोल्ड के लेवल जो है देखिए, मैंने आपको जो है ना ट्रेंड के बारे में, एक सेकंड, इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है।